नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की, तो नगर निगम हेरिटेज के बाद नगर निगम ग्रेटर से कचरा कंपनी बीवीजी को बाय बाय कर दिया गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने डोर टू डोर कचरा उठाने वाली कंपनी बीवीजी को अगले सप्ताह से पूरी तरीके से हटाने का निर्णय कर लिया है। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, मुरलीपुरा, जगतपुरा में बिना तैयारी के नगर निगम अगले सप्ताह से सांगानेर, मालवीय नगर और इसके साथ ही मानसरोवर जोन में भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम अपने स्तर पर करवाने की तैयारी कर चुका है। नगर निगम ग्रेटर से कचरा कंपनी बीवीजी को बाय बाय। घरों के डस्टबिन से लेकर गली नुक्कड़ तक, मुख्य सड़क से मेन बाजार तक कचरे का ढेर। नगर निगम ग्रेटर खुद करवाएगा कचरा कलेक्शन। राजधानी कचरा कचरा, घरों के डस्टबिन से लेकर शहर की सड़कों पर कचरे का ढेर। इसी तरह की तस्वीरें अगले 1 माह तक शहर की सड़कों पर देखने को मिलेंगी। जयपुर शहर में अगले सप्ताह से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम बिगड़ सकता है। जनता को यह परेशानी अगले 1 माह तक या उससे भी ज्यादा समय तक झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन अगले सप्ताह से बीवीजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहा है। ये कंपनी अभी नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर, सांगानेर और मालवीय नगर जोन एरिया में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम कर रही है। इन एरिया में 50 से ज्यादा वार्ड आ रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ने के पीछे की वजह नगर निगम ग्रेटर की कार्यप्रणाली है, क्योंकि नगर निगम अपने स्तर पर पूरे ग्रेटर एरिया के 150 वार्डों में कचरा कलेक्शन का काम करवाएगा, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त हूपर यानी कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं है। अभी नगर निगम के पास खुद के केवल 113 ही हूपर हैं और करीब 100 हूपर किराए पर ले रखे हैं। इन हूपर के भरोसे अभी जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आधे एरिया में जैसे तैसे करके काम चलाया जा रहा है। इसमें जगतपुरा, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा जोन शामिल है। इन जोन में भी हालात ये हैं कि कई कॉलोनियों में 2 से 3 दिन के अंतराल में गाड़ियां कचरा लेने पहुंच रही हैं। निगम ने जो वैकल्पिक इंतजाम किए हैं खुद के स्तर पर, वो नाकाफ़ी हैं और यही कारण है कि जयपुर शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली नुक्कड़ों तक कचरे का ढेर लगाया हुआ है। देखिए, हम सहकार मार्ग पर है। सहकार मार्ग जो कि सबसे ज़्यादा इस पर मूवमेंट रहता है, लेकिन जगह जगह कचरों के ढेर लगे होने से आमजन परेशान है और इन कचरों के ढेर से ऊपर से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सीएसआई को कहा है कि जो समस्याएं बीवीजी के टाइम में आ रही थी वो अब नहीं आनी चाहिए, तो वो रूट चार्ट बनाए और जो हुपर्स है उसका ऑप्टिमल उपयोग करे। ऐसा नहीं हो कि वो समय बर्बाद करे या कम काम दे या आउटपुट कम दे। तो 40 किलोमीटर पर डे हुपर चलाने का जो एक तय किया है, उसके अंदर रूट चार्ट बनाए कि कितने चक्कर कितने किलोमीटर में वो लेगा। इसकी माइक्रो मॉनिटरिंग सभी जोन उपायुक्त करें। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी का कहना है कि नगर निगम अपने स्तर पर सफाई व्यवस्था को संभालेगा और डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए नए टेंडर नहीं होने तक किराए पर हूपर लिए जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम ग्रेटर का नया प्रयोग भी फेल होता दिख रहा है। दरअसल नगर निगम ग्रेटर ने भी उन्हीं वेंडर पर भरोसा जताया जो कभी बीवीजी कंपनी के साथ काम करते थे। इसी वजह से घर घर कचरा संग्रहण में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी हूपर 3 से 4 दिन बाद ही कचरा उठाने आ रहे हैं। दरअसल निगम प्रशासन अब तक 4 जोन से बीवीजी कंपनी को हटा चुका है। निगम ने अस्थायी तौर पर हूपर किराए पर लेना शुरू कर दिया है। निगम ने राज वेस्टेड प्राइवेट लिमिटेड से सर्वाधिक हूपर किराए पर लिए हैं। यही फॉर्म एक समय बीवीजी की सबसे बड़ी वेंडर हुआ करती थी। एक हूपर का किराया निगम 38,000 रुपए प्रति महीने दे रहा है। आयुक्त महेंद्र सोनी का कहना है कि निगम अभी करीब 300 हूपर का इंतजाम कर रहा है, जिनसे सभी 150 वार्डों में 2-2 हूपर से कचरा कलेक्शन का काम करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ और हूपर रिजर्व में रखने के लिए चाहिए, जिसके लिए टेंडर कर रहे हैं, ताकि जिन वार्डों में
2 से ज्यादा होपर की जरूरत पड़ेगी या जहां कोई होपर खराब हो जाए तो उसकी जगह रिजर्व में रखे हुए होपर्स का उपयोग किया जा सके। सोनी ने बताया कि जयपुर नगर निगम ने सभी जोन में कचरा कलेक्शन का काम करवाने के लिए अप्रैल में टेंडर किया था। इस टेंडर में 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन एक ही ऐसी कंपनी है जो टेक्निकल विड क्वालिफाइड कर पाई है। अभी फाइनेंशियल विड खुलना बाकी है। कंपनी को अगर काम भी देते हैं तो उसे वर्क ऑर्डर लेने से लेकर काम शुरू करने तक 1 महीने का कम से कम समय लगेगा। इस कंपनी को होपर लाने, कचरा कलेक्शन करवाने के अलावा घर घर कचरा कलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID सिस्टम का भी इंतजाम करना है। देखिए, जयपुर में हेरिटेज में जो लगे हुए ऊपर है उनको छोड़ दिया जाए तो ग्रेटर एरिया में मुझे ऐसा बताया गया है कि अभी 300 के करीब ऊपर है, जो लगभग पूरे सही है। थोड़े अतिरिक्त अगर मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, जब जयपुर में है ही नहीं तो अतिरिक्त ऊपर नया टेंडर कोई आता है वो खरीदेगा या कहीं बाहर से लाएगा। बहरहाल डोर टू डोर कचरा संग्रहण सिस्टम शुरू होने के बाद से नगर निगम प्रशासन ने शहर में ओपन कचरा डिपो और कंटेनर डिपो को लगभग खत्म ही कर दिया था। तब नगर निगम प्रशासन का कहना था कि जब डोर टू डोर कचरा संग्रहण हो रहा है तो कचरा घरों और संस्थानों से बाहर सड़कों तक आएगा ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आज मुख्य रोड, सब्जी मंडियों और मेन बाजारों के अलावा गली मोहल्ले के कचरा डिपो भी कचरे से भरे दिखने लगे हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।